नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइफ। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि आप क्या चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या साधन की आवश्यकता है। प्रकृति ने हमारे लिए अमूल्य वस्तुएं इस ब्रह्मांड में बिखेर रखी हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि किसकी क्या आवश्यकता है। हमें पहले ये निर्धारित करना पड़ेगा और उस निर्धारित के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा। और वो सुधार की प्रक्रिया इनिशियल माँ से सुचारू होती है, क्योंकि माँ संस्कार देती है, बाप परवरिश देता है और फिर शिक्षक उसको शब्दों के मर्म को समझाता है। और ये साधारण आदमी के लिए भी ऐसा ही है, विशेष आदमी के लिए भी ऐसा ही है। रामायण काल में आया है कि जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो भगवान स्वयं अपने आप में संप्रभु होते हुए भी पूछ रहे हैं कि इसका इलाज कैसे संभव होगा। पूछताछ के बाद पता लगता है कि एक योग्य वैद्य है, वो इसका इलाज कर सकता है। वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी ने कहा कि इसके लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता है, फला पर्वत पर मिलेगी। लेकिन उस पर्वत पर जाना असंभव था, दूरी बहुत थी, समय कम था। तो इसके लिए कौन ऐसा व्यक्ति जाए कि जो उसकी पहचान भी जानता हो और उसको इतने समय से लेकर आए। तब उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनाव किया गया हनुमान जी का। और वो क्योंकि पहचानते नहीं थे जड़ी को, इसलिए अपने तपोबल से उस पर्वत को ही उठा लाए। वैद्य जी ने उस औषधि से उपचार किया और लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकृति में जो बंधन बनाए गए हैं वो सबके लिए सेम है। भगवान ने भी उन्हीं को फॉलो किया। तो इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि आप विद्वान बने तो अपने समय पर नियंत्रण रखें। जो आपकी चाहत है उसके लिए प्रयत्न करें। शिक्षा उच्च कोटि के लिए, लेकिन उसमें एक और बाधा आती है। वो बाधा है मन की। मन की बाधा को दूर करने के लिए आपको गीता का एक ही मंत्र साधना पड़ेगा, जो भगवान ये कहते हैं कि तू तटस्थ हो जा। अब तटस्थ कैसे हो जा? कि दृष्टा बन जा। जो कार्य होना था वो तो हो ही चुका है। अगर आपने स्कूल में एडमिशन ले लिया और आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो आप तनावग्रस्त ना हो। पास तो होना ही होना है। लेकिन बच्चे पूरे साल पढ़ते नहीं हैं और लास्ट में उम्मीद ये करते हैं कि वो टॉपर हो जाएं, लेकिन ना होने पर वो मानसिक स्थिति अपनी खराब कर लेते हैं। इस समय बंधन को समझने के लिए ही शास्त्रों की आवश्यकता है, शस्त्रों की भी आवश्यकता है। समय अनुसार उन चीज़ों को प्रतिबंधित करके इस जीवन को सुधारें। आप जीवन में जो चाहें वो आपको मिल सकता है। शर्त यह है
कि उसके लिए उसी के देवता का, उसी के शस्त्र का, उसी के शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। आप विद्या चाहते हैं तो माता सरस्वती की पूजा करें, 1 मिनट करें, 2 मिनट करें, इसका विषय नहीं है। विषय है कि करें। आज आप माउस को पकड़कर नहीं बैठते, क्लिक करते हैं, प्रोग्राम खुल जाता है। आप इतनी एफिशिएंसी डेवलप करें कि क्लिक करते ही आपका प्रोग्राम खुल जाएगा। आप तटस्थ हो जाएं और दृष्टा बनकर देखें तो पता लगेगा जो चीज़ आप 4 घंटे में तैयार कर पाते थे वो 1 घंटे में तैयार हो जाएगी। आपकी मन की एफिशिएंसी इतनी मजबूत हो जाएगी कि वो आपके लिए कल्याणकारी होगी। और मन की एफिशिएंसी के कल्याणकारी के लिए प्रकृति की साधना तो करनी ही पड़ेगी। ये यूनिवर्सल सत्य है और जो इसको समझ लेता है उसको वही पदार्थ जिसकी उसको आवश्यकता है मिल जाता है। इस काम के लिए उपयुक्त वातावरण की भी आवश्यकता है। आप ऐसी जगह बैठकर अपनी साधना, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो जाप हो, नहीं कर सकते जहाँ आवश्यकता से अधिक ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो। आप तामसिक भोजन कर रहे हो, आप समझे तो सही, आप अपना एनवायरनमेंट तो ठीक करें। कुछ आप चलो, कुछ प्रकृति आपको देने के लिए तैयार बैठी ही है। जरूरी नहीं है कि आपके पास इतनी बड़ी ट्यूबलाइट हो कि वो 5 किलोमीटर के दूर का अंधेरा दूर करे। जरूरी ये है कि जहाँ आप बैठे हैं वहाँ एक दीपक जलाएं और अंधेरा दूर करें, और यही आपकी जीवन की सफलता का राज होगा। हर सफलता आपका कदम चूमेगी। प्रकृति आपको सब कुछ देने के लिए तैयार बैठी है। आप समर्पित हो जाएं, जाप करें, ध्यान करें और ईश्वर को धन्यवाद दें कि इस जन्म में आपने मुझे मनुष्य बनाया है, मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं आपकी प्रेरणा से, तपोबल से वो चीज़ें हासिल कर सकूं जिनकी मुझे इच्छाएं आपके द्वारा मिली हैं। नमस्कार।